हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम मनाएंगे आइरिस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली जैसे हम आइरिस हमें क्लासिफिकेशन एक एमएल मॉडल है जिसके थ्रू हम आइरिस को क्लासिफाई करके हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके चीज़ों के थ्रू कि वो मतलब उसके प्रॉपर्टीज के थ्रू कि वो आइरिस फ्लावर का कौन सा वाला काइंड है, कौन सी टाइप का है। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे एमएल का प्रोजेक्ट है। और ये एमएल का प्रोजेक्ट बेसिकली इसलिए है ताकि हम ये बहुत ही मतलब बेसिक प्रोजेक्ट है जिससे हम सीख सकें कि हमारा जो आइरिस है उसके थ्रू हम बेसिक मशीन लर्निंग के बारे में सीख सकें कि मशीन लर्निंग में मॉडल बनते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, उसकी लॉजिक क्या होती है, किस तरीके से क्या आइडियोलॉजी होती है, क्या थिंकिंग होती है, कैसे हम उसको डेटा को हैंडल करते हैं। और उसके बाद फिर हम अपने काम में अपने मॉडल को यूज करते हैं आगे फर्दर और एनालिसिस के लिए या फर्दर अपने और रिसर्च के लिए हम अपने मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए डाउनलोड करें कुछ फाइल्स डाउनलोड करेंगे जो होती है जैसे कि डब बाय पाइथन। तो यहाँ हम लिखेंगे import numpy एज np। यहाँ हम लिखेंगे import pandas एज pd। और उसके अलावा हम डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब। ये सब जो लाइब्रेरी होती है इन सबके लिए सबका अपना अपना एक इस्तेमाल होता है, सब अपने अपने पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। और इसकी मदद से हम अपना प्रोजेक्ट जो हमारा डेटा होता है, हमारे जो काम होता है उसे हम अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मतलब लाइब्रेरीज होती हैं, इनको सबके अपने अपने यूजेस है, सबके अपने अपने पैटर्न है लिखने के, अपना अपना सिंटेक्स है। तो इसे भी हम ये भी बहुत डिटेल का टॉपिक है, इसे भी हम आगे कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हम जैसे सीबॉन है, तो सीबॉन एज एस एन एस ये भी हमारा चार्ट डिफाइन करने के काम आती है। तो यहाँ पे पहले हम इसे एक बार रन कर लेते हैं यहाँ से। तो ये अभी रन हो रहा है और हम आगे के कोड के लिए टेक्स्ट ले लेते हैं। ये काफी टाइम लग है इसमें, बट ठीक है, फाइल लोड हो रही है, हो गई है, चलो। अब हमारे को सबसे पहले जब हम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसके हमें डेटा को डेटा चाहिए होता है, डेटा सेट। तो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक ये डेटा आइरिस डॉट सीएसवी का डेटा डाउनलोड किया है। इसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये तो ये डेटा मैंने डाउनलोड किया है। अब हमने जैसे कि ये डेटा डाउनलोड किया है तो ये हमारे को कहीं से भी कैगल से हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई और रिपोजिटरी है गिटहब से, कहीं से हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं और अपना मॉडल के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक डेटा लिया है कैगल से, आप भी ले सकते हैं वहाँ से। अब हम इसमें अपना जो हमारा डेटा है, तो डेटा जो हमारा फाइल है आइरिस का, उसका हम पाथ डिफाइन करेंगे। फाइल की लो पाथ मतलब यहाँ पे फाइल की लोकेशन क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे पाथ। पाथ के बाद इसको लिखेंगे आर। आर यहाँ पे है रीड करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसका फाइल का लोकेशन डालेंगे सी। और ये हम यहाँ पे इसको जो हमने पास किया, हमने पाथ अभी हमने डिफाइन किया है, लेकिन अभी हमें इसे रीड करवाना है। तो उसमें लिखा हम पैंडास की फाइल, पैंडास जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना इम्पोर्ट पैंडास पीडी। तो यहाँ से हम इसको करेंगे पीडी डॉट रीड।
CSV, ये हमारा CSV फाइल को रीड करने के लिए है। और यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे अपना पाथ, लिख देंगे पाथ, दैट मीन्स हमारा ऊपर वाली फाइल जो हमने डिफाइन की है। नेक्स्ट डीएफ डॉट साइज हम डिफाइन करते हैं कि हमारा, हम देखते हैं हमारा डीएफ डेटा फ्रेम का साइज कितना है। हम डीटीएफ यहाँ पे हम डेटा फ्रेम के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं तो 750 हमारा यहाँ पे हमारा डेटा फ्रेम आ रहा है। और यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डेटा कैसा है। बस को हम डेटा बेस को हम देख लेते हैं कैसा दिखने में कैसा है। तो यहाँ पे df डॉट हेड हमने करा तो शुरू की कुछ एंट्रीज आएंगी, पूरा डेटा नहीं है बट शुरू की कुछ एंट्रीज शो करेगा ये कि कौन सी एंट्री है कौन सी नहीं है। इसको हम आगे के चेक करते हैं। यहाँ पे हमने मतलब जैसे सिंपल अपने df डॉट हेड कर दिया। अब यहाँ पे इतना करने के बाद हमने अपना ये हमने डिफाइन किया है कि हमारा df हमारा हेड हमने डिफाइन किया है। अब हमें ये डिफाइन करना है कि ये जो डीएफ डॉट हेड था कि बेसिकली हमारा, ये हमारा कुछ उसको डिस्क्राइब कर रहा था कि हमारा टोटल कितना डेटा है। टोटल मतलब हमारे पास कितना टोटल एक्चुअल में, मतलब ऊपर जो हमारी शुरू की कुछ एंट्रीज है उनको दिखाता है कि हमारा डीएफ डॉट हेड में टोटल एंट्रीज कितनी है। अब हमने एक बार अपना डेटा चेक करना है हमें कि हमारा टोटल जो डेटा आया है उसका एक बार हम टेल, हम बॉटम अगर चेक करना हो तो डीएफ डॉट टेल अगर हम टाइप करते हैं और देखते हैं हमारा जो बॉटम के कुछ हिस्से होंगे उन्हें दिखाएगा। जैसे कि लास्ट की एंट्री 145, 146, 117, 148, तो ये लास्ट की एंट्री दिखा रहा है। डीएफ डॉट टेल, टेल मतलब पीछे का, एंड का, और हेड मतलब आगे का, फ्रंट का। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो डेटा है उसमें कितनी नल वैल्यूज है कितनी नहीं है। तो यहाँ हम टाइप करेंगे df डॉट इज नल, और इसका टोटल के लिए हम करेंगे सम, कि जितने भी नल वैल्यूज हम हैं उसका सम हो। तो यहाँ हम इसको रन करते हैं तो यहाँ हमारी एक भी, हमारा यहाँ पे देखिए कोई, अगर यहाँ पे हमारा एक भी हमारी जो है नल वैल्यू नहीं है। अगर नल वैल्यू होती तो उसे या तो हम रिमूव करते या उसे हम किसी तरह उसमें मिसिंग वैल्यू में फिल करते। उसके लिए भी हमें अच्छे से हमें डेटा हैंडलिंग का एक अच्छे से करना आना चाहिए कि डेटा को कैसे, मिसिंग वैल्यूज को कैसे एंटर करना है और डेटा में कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, या अगर पर्टिकुलर कोई कॉलम रिमूव करना है या डेटा रिमूव करना है तो उसे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि हमारा जो डेटा है उसमें नल वैल्यूज एक भी नहीं है। तो एक बार हम इसे देखते हैं, इसकी बेसिक हम चीजें देखते हैं कि इसमें हमें, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब के उसमें देखते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे डिटेल में देखने के लिए डिस्क्राइब। तो यहाँ से अब इसको हम डिस्क्राइब करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि काउंट कितना है, मीन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, 25, 50, 75% कितना आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा, ये इसका पूरा एक्सप्लेन करता है। उसके बाद, ये करने के बाद एक बार हम अपना डेटा को थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिखाने के लिए, थोड़ा उसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जैसे डेटा है तो उसे हम अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं कि हमें क्या लिखना है। तो हम इसे पाइप प्लॉट के थ्रू या किसी हम ग्राफ के थ्रू उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या शो कर रहा है। तो हम इसमें लिख टाइप करेंगे sns डॉट प्लॉट व्यू। और हमें बेसिकली इसमें जो हमारी स्पीशीज वाला सेक्शन है उसे हमें डिफाइन करना है क्योंकि वही हमारा फाइनल आउटपुट है। तो उसके थ्रू हमें डिफाइन करना है कि हमारा कैसा, हमारा डेटा कैसा है। तो यहाँ पे हम इसे रन करके एक बार चेक करते हैं कि हमारा डेटा प्रेजेंटेबल वे में कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ वे में हमने यहाँ पे, ये देखिए सेपल लेंथ के लिए अलग से 4 ग्राफ आ रहे हैं जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इसमें से ब्लू वाला आइरस सेटोसा है,
ऑरेंज वाला आईएस वर्टिकल है और ग्रीन वाला आईएस वर्जिनिका है। सेम सेपल विड्थ के लिए, यहाँ पेटल लेंथ के लिए भी सेम और पेटल विड्थ के लिए भी सेम। अब इसके बाद हम एक बार इसमें चेक कर, अब हमने ये अपना डेटा हमने देख लिया, हमने डेटा की थोड़ी हमने नॉलेज ले लिया, हमारा डेटा कैसा है, क्या टाइप का है, क्या उसमें नल वैल्यूज हैं, क्या ऐसा वो दिखता है। अब हमें इसको, हमारे डेटा को ट्रेन टेस्ट में हमें करना पड़ेगा, ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि कुछ पार्ट हम उसको ट्रेनिंग में दे सके, कुछ पार्ट पे हम टेस्ट कर सके। तो उसके लिए पहले हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। तो यहाँ टाइप करेंगे फ्रॉम यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इसको इंपोर्ट करने के बाद एक बार हम रन कर लेते हैं इसे, ताकि इंपोर्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम अपने डेटा को ब्रेक करेंगे और उसको हम तैयार करेंगे, ताकि हम अपना एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स को हम अपने डेटा को ब्रेक करेंगे, ताकि हमारा डेटा हम कुछ हद तक ट्रेन और टेस्ट कर सकें। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक्स में सेट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा स्पीशीज का है इसे हम ड्रॉप करके वाई में हम इसे अलाउ, वाई में हम इसे ऐड कराएंगे, और ताकि हमारा ताकि हमारा जो कैमरा ताकि हमारा हम डेटा जो है कुछ हद तक देख कर सके, कि जो हमारा आउटपुट है वो एक साइड हो और जो जिस पर हमें ट्रेन करना है वो डेटा अलग साइड हो। टेस्ट टेस्ट अब हम इसे ट्रेन टेस्ट में हम इसे अरेंज करेंगे, वैल्यू वैल्यू अरेंज कराएंगे इसका, वैल्यू लॉट करेंगे। तो यहाँ हम टाइप करेंगे एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टी, यहाँ पे हम ट्रेन करेंगे वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। अब यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम फंक्शन को जो हमने इम्पोर्ट किया था वो, अब यहाँ से इसका हम टेस्ट साइज कुछ भी नॉर्मल साइज दे सकते हैं, हम यहाँ पे दे देंगे 0.2, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसे। और एक रैंडम स्टेट हम इस पे डिफाइन करेंगे, ताकि हमें इसका हमें कोई भी हमें इसको इशू को हैंडल करने के लिए रैंडम स्टेट को हैंडल करना हो, ताकि हम इसका कोई भी रैंडम कंडीशन को हैंडल करने के लिए काम आ सके। तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें डिफाइन कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। एक कोई भी हमें से पर्टिकुलर नंबर देना हो, तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं 7। अब हम इसे एक बार रन करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज, हम अपना एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा हमने ट्रेन किया है और टेस्ट में हमने स्प्लिट किया है उसका उनका उनका साइज क्या है, मतलब उनका टोटल उनके क्या साइज पे है वो। तो एक बार हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे हम प्रिंट एक्स ट्रेन डॉट। तो ये हमारा एक्सट्रेन का जो शेप होगा उसको डिफाइन के काम आएगा। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करते हैं, दोबारा अच्छे से प्रिंट करते हैं एक बार और 4 बार हो जाएगा एक बार और। अब यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपडेट करते हैं पहले से, हम ऊपर से पहले हम इसे इसकी जगह हम करते हैं एक्स टेस्ट, ये हम इसे टेस्ट करते हैं और ये हमारा एक्स टेस्ट के लिए हो जाएगा।
और यहाँ से हम इसे करेंगे वाइट रेन, वाइट रेन। और यहाँ पे हम इसे करेंगे वाइटेस्ट, और यहाँ पे हम इसे करेंगे वाइट, वाइट पे, यहाँ पे वाइटेस्ट। अब यहाँ पे हमें इतना सेट करने के बाद इसको रन करके हमें पता चलेगा कि हमारे स्टेज और टेस्ट में हमने डेटा स्प्लिट किया है, एक्सट्रेन, एक्सटेस्ट, वाइट रेन, उनका साइज क्या है। तो ये हमने रन करा, तो ये हमारा साइज आ गया 124, 34, 120, 30। ये हमारा शेप आ गया सर, और साइज आ गया कि क्या साइज है। नेक्स्ट, ये करने के बाद अब हमें इससे कोई एल्गोरिथम, हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है जिसपे हम अपना मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना मॉडल को बहुत किसी ऐसी हमारे पास बहुत सारी मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपना डेटा ट्रेन करते हैं, बट ये और उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हमें उन्हें भी समझना पड़ता है कि उसमें लिखा क्या है। मतलब हमें ये अपने खुद से हमें समझना पड़ता है कि कौन सी एल्गोरिथम कहाँ यूज होगी, किसके लिए बेटर रहेगी, वो हमें खुद जज करना पड़ता है और हमें खुद आइडिया लगाना पड़ता है। तो जैसे कि हमारा ये ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है, बहुत सिंपल डेटा है और आइरिस क्लासिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। इसके लिए हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा, इसलिए हम ज़्यादा कौन सी बेटर रहेगी एल्गोरिथम, अगर हम उसके बारे में बात करें तो बेटर रहेगी इसके लिए सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर की जो हमारी वो है एल्गोरिथम, ये इसके लिए बेटर रहेगी, सपोर्ट वेक्टर मैट्रिक्स। तो इसी के लिए हम इसको डाउनलोड करते हैं, सपोर्ट वेक्टर की वाली किरण डॉट एस वी एम सपोर्ट। यहाँ पे हम एक मॉडल के लिए डिफाइन करेंगे, मॉडल अंडरस्कोर। और मॉडल में हम यहाँ फिट करेंगे हमारे एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट को, ताकि मॉडल में हमारा ये फिट होने के बाद वो यूज हो सके। तो इसी के साथ हम अपनी एल्गोरिथम को इंपोर्ट करेंगे रन करके। यहाँ हमारा एक एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ हमारा टेस्ट, जो ट्रेन का डेटा होता है वो 7 होता है और टेस्ट का डेटा 7 होता है, तो यहाँ हमारे को वाइट ट्रेन आएगा हमारा। अब इसको रन करते हैं, ये देखिए हमारा, जो हमारी एल्गोरिथम आ गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमारे को ये चेक करना है कि जो हमने हमारा जो हमारा हमने जो एल्गोरिथम लगाई है, इसमें हमारे एक्सट्रेन में हमने यहाँ पे एक्सट्रेन एक्सटेस्ट यूज किया है, तो हमारे इसके लिए सबसे इसकी एक्यूरेसी स्कोर क्या है, क्योंकि बेसिकली यही चीज डिफाइन करेगी कि हमारा जो एक्यूरेसी स्कोर है वो क्या था, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या जो प्रोग्राम है, हमारा एमएल का मॉडल है, वो बहुत अच्छा आउटपुट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, पहले हम इसका देखेंगे इसका क्या हमारा एक्यूरेसी क्या है हमारी। तो यहाँ हम टाइप करेंगे प्रोडिक्शन इक्वल टू मॉडल वीसी डॉट ऑब्जेक्ट एक्सटेस्ट। अब यहाँ पे से हम टेस्ट के साथ रन करा के देखेंगे, और यहाँ पे हम एक बार हमें चेक करना है कि हमारा एक्यूरेसी कितनी कितनी है, हमारे मॉडल की, जो हमारा मॉडल है वो कितना एक्यूरेट है। तो इसका जो टेस्ट पे ये मैच होगा, रन होगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर चेक होगा कि ये क्या एक्यूरेसी रही हमारे मॉडल की। यहाँ मैं स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर,
और अभी हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे, हमारा एक्यूरेसी स्कोर को हम प्रिंट कराएंगे। मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये मैं एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे हमारा जैसे हमने ऊपर एक्स टेस्ट किया, तो यहाँ वाई टेस्ट के ऊपर हम करवाएंगे चेक, वाई टेस्ट। और साथ में हम यहाँ पे हमने जो प्रेडिक्शन में हमने लिया था, ये मल्टीप्लाइड बाय 100, तो जो हमारा स्कोर होगा प्रॉपर तरीके से आएगा कि क्या स्कोर आना है, क्या स्कोर आएगा हमारा उसका प्रॉपर तरीके से पता चलेगा। तो इसको हम रन करा के चेक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा 86% आया है, जो कि अच्छा है काफी, जिसे काफी अच्छा कह सकते हैं। अब इसी के साथ हम एक बार चेक करते हैं कि 86% आया है हमारा। एंड अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको सेम हमारे मॉडल को अगर हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर जैसी किसी एल्गोरिथम पे चलाते हैं, ट्रेन करते हैं, तो हमारा क्या स्कोर आता है। एक बार हम इसे भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत सारे पहले डिफरेंट एल्गोरिथम्स में हमें चेक करना पड़ेगा कि किस पे हमारा स्कोर सबसे अच्छा आ रहा है। जिस पे हमारा स्कोर सबसे अच्छा आएगा, हम उसी के थ्रू अपना मॉडल को आगे ट्रेन करेंगे, फर्दर उसी के थ्रू अपने मॉडल को यूज करेंगे, ताकि हमें को रिजल्ट काफी एक्यूरेट और प्रिसाइज मिले। अब यहाँ से हम एक डिसीजन ट्री क्लासीफायर को हम लगा यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और इसमें हम फिट करते हैं हमारा एक्स ट्रेन और हमारा वाई ट्रेन, क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग पार्ट है, तो हम डेटा को ट्रेन करेंगे, और बाकी जो हमारा आगे का पार्ट होगा उस पे हम डेटा को चेक करेंगे कि क्या डेटा क्या है। तो यहाँ से हम रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया है, हमारी एल्गोरिथम में फिट हो गया डेटा। अब इसका हम एक्यूरेसी स्कोर चेक करेंगे, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे प्रोडिक्शन। प्रोडिक्शन हम पहले भी ले चुके हैं, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे प्रोडिक्शन 2 कर सकते हैं हम इसे। और इसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे मॉडल डॉट डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे यहाँ पे हम लाइक टाइप करेंगे फॉर्मेट, और यहाँ पे है इंपोर्ट हमारा एक्यूरेसी एक्यूरेसी स्कोर, और इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि हमारा एक्यूरेसी स्कोर कितना आया। तो यहाँ हम लिखेंगे, जैसे हम लिख चुके हैं प्रिंट, उसके बाद एक्यूरेसी स्कोर, और यहाँ पे हमारा वाई टेस्ट, जो हमने यहाँ वाई टेस्ट किया था ये, और साथ में एक्स टेस्ट की जगह हम यूज करें, हम टाइप करेंगे एक्स टेस्ट की जगह टाइप करेंगे प्रोडिक्शन 2। तो प्रोडिक्शन 2 से हमारा एक्स टेस्ट आ गया, और अगर आ गया, तो अगर मैं अभी से, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंटू 100 करवाया था, जब मैंने पहला एसवीएम के थ्रू ऐड करवाया था। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर बिना 100 के कराएं, तो हमारे देखिए स्कोर कैसा आएगा। ये देखिए 0.86 आया। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए, कि कोई भी इसे समझ सके या हम भी समझ सके, आगे कभी भी हम इसे देखें, तो उसके लिए इसको 100 से एक बार इंटू करा के हम चेक करते हैं, तो इसका भी 86 आया। पहले का भी हमारा जो हमने एसवीएम पे किया था, उसका भी हमारा स्कोर आया था 86.6, और ये भी एग्जैक्टली उतना ही आया। तो दोनों ही काफी अच्छा इसमें स्कोर हो रहा है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है एक एमएल मॉडल के हिसाब से। अगर और हमें इसे थोड़ा सा अच्छे से समझना हो, तो एक बार हम इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहे तो। और लेकिन अब हम इसे
बेसिकली अब इसकी हम एक क्लासिफिकेशन की एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअल में क्या हमारा एफआई स्कोर रहा और क्या हमारी एक्यूरेसी रही एक्चुअल में, जिसके थ्रू हमें एक रिपोर्ट मिलेगी कि हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स एंड इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और उसके बाद हम इसे यहाँ प्रिंट करवाते हैं। हमारी जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आई उसे प्रिंट करेंगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट ब्रैकेट वाई टेस्ट, और यहाँ जो हमारा प्रेडिक्शन टू ले सकते हैं हम, या कोई भी हम प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं जैसे हमने पहले लिया था प्रेडिक्शन, या प्रेडिक्शन 2 ले लेते हैं और इसके बाद हम इसे एक बार रन करा के चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा प्रिसाइशन आ रहा है, यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी आ रही है 87, ऑलमोस्ट 87 राउंड ऑफ में। तो ये हमारे को बताता है कि हमारा मॉडल कितना अच्छा एक्यूरेट है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमारा जब हम एक स्टार्टिंग से एमएल मॉडल लेते हैं, तो बेसिकली हमने इसमें ये समझा है कि कैसे हम एक मॉडल जब हम तैयार करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें पहले कुछ उसमें फाइल्स लाइब्रेरीज को हमें लोड करना पड़ता है। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें हमारा डेटा रीड करना पड़ता है, डेटा की फाइल को लोड करना पड़ता है और हमें अपना डेटा चेक करना पड़ता है कि हमारा डेटा का कैसा प्रेजेंटेबल है नहीं है। और अल्टीमेटली पहले हम उसमें नल वैल्यूज चेक करते हैं कि हमारा नल वैल्यूज कितनी आ रही है हमारे डेटा में, कि वो है नहीं है कितनी है। सेकंड थिंग, हम अपने डेटा का चेक करेंगे कि उसका काउंट क्या है, मीन क्या है, ताकि हमें बेसिकली नॉलेज मिल सके और इसके थ्रू हम अपने डेटा की नल वैल्यूज को एडजस्ट कर सके, उन्हें फिल कर सके, उन्हें फिल अप कर सके प्रॉपर वैल्यू से। सेकंड, जब भी हम अपना डेटा ही प्रेजेंट करते हैं तो उसे हमें प्रेजेंटेबल व्यू में बनाना पड़ता है कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन या हमें किसी को समझाना हो या नॉर्मल लोगों को हमें अपनी बात समझानी हो, तो हमारा डेटा इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए कि हमें समझ आए। तो अगर मैं आपको रेटिन में समझाऊं या मैं थ्योरी की बोल के समझाऊं तो इतना अच्छे से नहीं होगा, डेटा समझ में आएगा। लेकिन अगर डेटा को वहीं ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो आसानी से समझ आता है पब्लिक को। तो उसके लिए हम अपना पाईप्लॉट और मैटप्लॉटलिब और अपना सीबॉन, हमें दो दो लाइब्रेरीज हैं जो हम बेसिकली ग्राफ पर्पज के लिए यूज करते हैं। ग्राफ पर्पज पे यूज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे हम अपने डेटा को लोड करते हैं। यहाँ पे हम अपने डेटा को दो हिस्सों में 80-20% के रूल में करते हैं कि 80% हमारा डेटा ट्रेनिंग में जाता है, 20% पे हम टेस्ट करते हैं। और इसी के साथ हम फिर अपनी एल्गोरिथम जैसे एसवीसी हो गई, जैसे हमारी ये हमारा लीनियर डिसीजन की क्लासिफायर हो गया, इन पे हम अपने डेटा को पहले हम चेक करते हैं। पहले हम इनका डेटा चेक करते हैं कि हमारा डेटा लोड कैसा काम कर रहा है। और जब हम ट्रेन कराते हैं अपने डेटा को, और जब ये कंट्रेन होते हैं तो उसका एक्यूरेसी स्कोर चेक करने के लिए हम टेस्ट के हेल्प से हम का चेक करते हैं कि कितना अच्छा एक्यूरेट, कितना अच्छे से हमारा डेटा ट्रेन हुआ। और ये करने के बाद हमारी एक्यूरेसी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारा डेटा कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो हमें बेसिक्स के तौर पे क्लियर होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए कि हम क्या यूज कर रहे हैं और क्या स्टेप्स हैं एक एमएल मॉडल में, एक एमएल प्रोग्राम में, एक एमएल मॉडल बनाते वक्त, या एक एमएल का हम डेटाबेस हैंडल करते वक्त हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये क्या हमारे बेसिक स्टेप हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में नेक्स्ट कमेंट में बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।